सोमवार मार्केट के अंदर होगा भयंकर मूव। सी में देगा बड़ा जैकपॉट या फिर पी में देगा बड़ा जैकपॉट। बस आप लोग खुलते ही एक गलती मत करना, नहीं तो आप लोगों का तगड़ा लॉस हो सकता है। तो देखिए, क्या सोमवार का मार्केट बड़ा गैप अप खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है या फिर फ्लैट खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें एक गिरावट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। फ्लैट खुलती है तो क्या ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर हमें नीचे का, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में समझेंगे आखिर सोमवार के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने अपने पिछले एनालिसिस के अंदर यानी कि मॉर्निंग के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था, वो क्या किया था? मैंने यहाँ पर टोटली अपना व्यू क्या रखा था? वो ये रखा था, जो लिटिल बिट गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, हमें एक नीचे का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैंने लेवल भी बताया था आप लोगों को सीखने के पर्पज़ से। वो लेवल कौन-सा था? तो ये वाला लेवल था, जा कर के देख लेना मेरा पिछला एनालिसिस वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे हो। एग्ज़ैक्ट देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कहा था, तो यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जाएगा और एग्ज़ैक्ट यहाँ पर किसको ट्रैप किया? पुट बायर को यहाँ पर ट्रैप किया और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कॉल बायर को ट्रैप किया, देन यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिला। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तभी मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग ना चीज़ों को सीखा करो, समझा करो और उसके बाद आप लोग कमेंट किया करो। अगर आप लोग यूँ ही इसी तरीके से कॉल पुट करते रहोगे, तो इस मार्केट में आप लोगों का रुकना ही सही नहीं होगा। तो अब चलिए, अब हम जान लेते हैं आखिर मंडे के दिन किस तरीके से बिहेवियर हो सकती है मार्केट के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, अब आप लोग कहोगे 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने क्यों लगाया? तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मार्केट का डायरेक्शन पता लगेगा, आखिर मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन-सा पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न, इसे हम क्या कहेंगे? डबल टॉप। कहीं पर लिखा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसका नेकलाइन जो है यहाँ पर क्या कर दिया? ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। क्लियर? और अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अप्रॉक्सिमेट 500 पॉइंट का हमें सेलिंग ही देखने को मिला है। कब से देखने को मिला है? वेडनेसडे से लेकर के फ्राइडे तक। यहाँ पर अभी तक हमें एक करेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है इंडिकेशन? तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, जो मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप नहीं भी खुलती है, गैप डाउन खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू, मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, वो ये कह रही है, फ्लैट खुलेगी तो ऊपर का मूवमेंट, गैप अप खुलेगी तो ऊपर का मूवमेंट, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगी तो ऊपर का मूवमेंट। यानी कि टोटली व्यू अपसाइड का है मेरे लिए, मंडे के दिन के लिए। ठीक है? ये मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देख लेना, क्या ये सही है या फिर नहीं है? उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर के ज़रूर बताना जो आप लोगों का व्यू क्या है। तो चलिए लेवल के बारे में जान लेते हैं, लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है मंडे के दिन के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वो होगा ये वाला, जो कि लेवल होगा 25,200 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल होगा वो होगा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,075 का लेवल होगा, जो कि सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगला जो नीचे की तरफ लेवल होगा वो सीधा-सीधा लेवल होगा 25,000 का। ठीक है जी। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो
पहला जो रेजिस्टेंस है वो ये है 25,200, अगला जो रेजिस्टेंस है 25,260, इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 25,314 का। अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,360 का। ये लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरा व्यू है वो ऊपर का व्यू है। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस तो होनी चाहिए यहाँ पर कामकाज करने के लिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, हमें कुछ नहीं करना है। पहला 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, जो पहला 5 मिनट का हमारा स्ट्रैटेजी है फ्लैट खुलने की कंडीशन पर। देखिए, हर चीज़ अलग-अलग होता है। हर चीज़ का स्ट्रैटेजी अलग-अलग होता है, अपना-अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। फ्लैट खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉज़िटिव बनेगी, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ करेगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि टोटली व्यू ऊपर का है मेरा। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉज़िटिव बनेगी, हाई को मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी? अगर मान लीजिए इतना बड़ा गैप अप खुल जाती है 25,262 के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर क्या करना है हमें, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं और ये हमारा पहला टारगेट और ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। मान लीजिए अगर इस लेवल के आस-पास खुल जाती है, 25,300 के आस-पास खुल जाएगी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस रह सकती है, साइडवेज़ के अंदर रह सकती है निफ्टी 50। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है? थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन एग्ज़ैक्ट खुल जाती है, तो हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ नहीं जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉज़िटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। एक बात का यहाँ पर ध्यान में रखना, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर गिरावट ही दिखाएगी, तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देना है। बस हमें वेट करना है, गिरावट दिखाएगी, ऊपर आएगी, ये लो मार्क करेंगे, अगेन इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ सेफली जा सकते हैं, ठीक है? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देखो। पिछले एनालिसिस के अंदर हमने यहाँ पर लेवल बताया था, एग्ज़ैक्ट यहीं से सपोर्ट लिया, देख सकते हो। यहीं से रेजिस्टेंस लिया। भाई लेवल सारे काम-काज करते हैं, आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो चलिए अब मंडे के लिए लेवल कौन से इम्पोर्टेंट होंगे? तो देखिए, नीचे की तरफ सीधा-सीधा यही वाला लेवल होगा, ठीक है? 56,620 का। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो ये वाला लेवल रहेगा हमारे लिए, जो कि लेवल होगा 56,827 का। ये 2 ही लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर होंगे। मंडे के दिन के लिए फ्लैट खुलेगी, इस रेंज में हमें ट्रेड को अवॉइड कर देना है। गैप अप खुलेगी, क्या करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई को मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप डाउन खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल कर के इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती, टच कर देती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिप लेगी, ये जितना भी हाई बनाएगा ना, जैसे कि ऊपर गई, ये हाई बनाया, फिर नीचे आई ना, बस ये हाई मार्क कर लेना है। अगेन जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग करेगी, यानी कि ये हमारा मान के चलिए इस तरीके से मार्केट आई, यहाँ से करेक्शन लिया, हम बस इसके हाई को मार्क कर लेंगे, अगेन इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए सेफ रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।